नीमच के पाटीदार बाल चिकित्सालय में 5 साल की बालिका की मौत पर हंगामा। परिजनों ने हेवी डोज और देरी का लगाया आरोप। डॉक्टर पर एफआईआर की मांग। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के पाटीदार बाल चिकित्सालय में गुरुवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब थैलेसीमिया से पीड़ित एक 5 वर्षीय बालिका की कथित तौर पर रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। केसुंदा निवासी डिम्पल पिता विकास आंजना उम्र 5 वर्ष पिछले 5 वर्षों से इस गंभीर बीमारी का इलाज इसी अस्पताल में करा रही थी। गुरुवार को जब परिजन डिम्पल को नियमित रक्त चढ़वाने के लिए लाए तो उनके अनुसार रक्त आदान के बीच में ही बालिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने उसे तत्काल उदयपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन दुखद रूप से बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मासूम डिम्पल की मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर मुकेश पाटीदार पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि जब बालिका की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने उसे हेवी डोज के इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बालिका की बिगड़ती स्थिति के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी और उसे बड़े अस्पताल में रेफर करने में भी अनावश्यक विलंब किया, जो अंततः मौत का कारण बना। बालिका की मृत्यु और एम्बुलेंस चालक द्वारा बीच रास्ते में शव उतार दिए जाने की घटना से आक्रोशित परिजन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर सीधे पाटीदार बाल चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इलाज में लापरवाही के लिए उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कैंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा और नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित भीड़ को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़िग रहे। वहीं डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने परिजनों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिम्पल थैलेसीमिया की मरीज थी और उसका इलाज नियमित रूप से चल रहा था। डॉक्टर के अनुसार रक्त आदान के दौरान तबीयत बिगड़ने पर प्रक्रिया तुरंत रोक दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि थैलेसीमिया के मरीजों में रक्त आदान से रिएक्शन की संभावनाएं मेडिकल साइंस में भी होती है और उन्होंने किसी भी लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि बच्ची को तत्काल उदयपुर रेफर किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने फिलहाल परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाटीदार बाल चिकित्सा लेके गए थे, वहाँ पे जैसे ब्लड चालू किया उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने ड्रिप चढ़ाई, बुखार की और उसके बाद भी जबरदस्ती उस बच्ची की तबीयत सही नहीं थी तो भी उन्होंने पूरा ब्लड चढ़ाया और जब वो ज़्यादा सीरियस हो गई उसके बाद वो यहीं हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई। उसके बाद उन्होंने ही एम्बुलेंस से बुलाया और हमारी पर्सनल गाड़ी में ले जा रहे थे, उसमें नहीं ले जाने दिया हमको। बोला उसने कि एम्बुलेंस में जाएगी और ऑक्सीजन के सहारे हमारे सामने ऐसे कहा सांस चल रही है, जल्दी लेके जाओ, तुरंत में रेफर कर दिया, ना हमको देखने दिया कुछ नहीं कि बैठो गाड़ी में जाओ। और एम्बुलेंस वाला भी बार बार रास्ते में 3 बार तो उसने गाड़ी रोकी, बहाना किया कि मेरे ये इंजन गर्म हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, क्योंकि सब इनको पहले ही पता था कि छोरी एक्सपायर हो गई, जितना कम आगे जाएगा उतना कम तेल जलेगा तेरा। बीच रास्ते में छोड़ के आ गया निकुम के वहीं से वो नहीं, छोरी अगर बाद में एक्सपायर होती तो इतनी जल्दी तो न ठंडी पड़ती न इतनी जल्दी वो शरीर उसका सून पड़ता। उसको कैसे पता एक्सपायर हो? उसको कैसे पता? डॉक्टर की लापरवाही रही है, हाई डोज दिया गया इसको और जबरदस्ती ब्लड चढ़ाया। अगर तबीयत सही नहीं थी नहीं चढ़ाना था ब्लड, आज बोल देते आप कल आओ। उन्होंने वो भी ड्रिप साथ में चढ़ाई, ये भी साथ में चढ़े। 5 साल की छोरी क्या सहन करेगी वो? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, जो भी है जो, और डॉक्टर की ही गलती है इसमें जो हाई डोज लगाया उसको जबरदस्ती। पहले आए थे सरकारी से ब्लड लिया, फिर पाटीदार के वहाँ गए, पाटीदार के वहाँ बोतल लगाई उसने, तो उसको लगाने के बाद 5-10 मिनट बाद बुखार आ गया। बुखार आया तो बुखार की बोतल लगाई, उसमें इंजेक्शन लगाए उन्होंने, फिर वासी वो बोतल लगाई उन्होंने, गोरी भी खिलाई उन्होंने। फिर दिन में उनका बोले कि नानू मेरा बहुत दर्द हो रहा है पेट में, तो ध्यान ही नहीं दे रहे कोई। मतलब मैं काउंटर पे तो के लेके आया उसको, फिर शाम को क्या कि एडमिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एडमिट क्यों मैं चलो एडमिट कर, तो मैं घर चला गया। तो घर गया तो फोन है लड़की को कि मतलब एसी में भर्ती हुई, मतलब छोरी आईसीयू में भर्ती करी थी उन्हें, मारी ने मैंने आईसीयू में भर्ती करी थी, ऑक्सीजन लगाई ने, एम्बुलेंस और आयो, मैं क्यों हमारी गाड़ी लेने की 10-15 मिनट में गाड़ी लेने आई हो तुम्हारी खुद की, तो उनमें नहीं व्यवहार दी मैंने एम्बुलेंस में ले गया उन्हें कि बाटला वाली गाड़ी में ले जानी पड़ेगा हमारी देगी। इस बार यही हो गई थी वो। एम्बुलेंस चालक ने कहाँ जाके आपको बताया? ये मंगलवार के और थोड़ा आगे बीच में वहाँ निकुम चौराहे के आसपास में उसने छोड़ दिया कि ये गाड़ी का ये टायर ये हो गया। रास्ते में 2 बार रोकी भी है उसने कि ये मेरा शोरन नहीं बज रहा है, फीस देखता हूँ।
पेट्रोल डीजल भी भरवा लिया, रास्ते में रोक के 2000 का उन्होंने मेरे से एम्बुलेंस आपको वहीं छोड़ के आ गया था। फिर मैंने अमला की गाड़ी बुलवाई, फिर उस गाड़ी में लेके आया। क्या डॉक्टर के आरोप है? डॉक्टर को आरोप गिरफ्तार करो उन्हें। महादेव चौथ मारी वाली छोरी ने हस्ती को यहीं पे होगी थी वो। कितने साल की बच्ची थी? 5 साल की बच्ची थी वो। फूल जैसे लग रहा था मैं उसको काय के लिए उनको लाए थे यहाँ पर? ब्लेड चलाने के लिए। ने बोले कि सरकारी हॉस्पिटल का ब्लेड खराब है, कोई मत लगाना, यूं हाका करके कह रहा था वहाँ पे कि कोई बच्चा आए तो भर्ती नहीं करना सरकारी क्या चाहते हॉस्पिटल। हैं आप लोग? उसको सजा दिलाओ।